हाय एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर मेंटर आकाश त्यागी। यार एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, नीट का रिजल्ट अब आने ही वाला है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, मैंने देख लिया आंसर की को मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने मार्क्स पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मुझे इतने मार्क्स पे एमबीबीएस करने के लिए मिल सकता है, मुझे इतने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन बच्चों की जिनके मार्क्स आ रहे हैं 500 से लेके 650 के बीच में, क्योंकि 650 के बाद आपको एम्स भी मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है तुम्हें पता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम तुम्हें सारी फेस करनी पड़ेगी एक बार फिर से जब तुम काउंसलिंग में बैठोगे, क्योंकि जब तुम अपनी प्रेफरेंस वहां पे लगाओगे तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि किस कॉलेज में मुझे एक्चुअली में सीट मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से एक कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारी क्या रैंक है, और फिर उस रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या क्या कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है जहां पे तुम्हें सीट मिल सकती है। तो सभी लोग जल्दी से अपना एक कॉपी पेन निकाल लो बच्चों, आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान से देख लो, मैंने यहां पे लिख दी नीट यूजी 2023 के एक्सपेक्टेड मार्क्स से रैंक, 2022 का नहीं है, एक्सपेक्टेड लिख दिया मैंने कि नीट यूजी 2023 में अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी होने वाली है। अगर किसी के 600 आ रहे हैं उसकी रैंक 19,136 होगी, किसी के 590 से 590 के बीच में आ रहे हैं 19,141। जिसके जो आ रहे हैं जल्दी से कॉपी पे मेंशन कर लो, क्योंकि फिर स्लाइड पे मैं आगे बढ़ जाऊंगा और बताऊंगा कि इस रैंक पे, तुम्हारी इस रैंक पे तुम्हें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मतलब मैं इस वीडियो में रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस के नाम बताऊंगा। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में मार्क कर लो कि मैं इस वाली रैंक की कैटेगरी में आ रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं कॉलेजेस बताऊंगा। तो जल्दी से लिख लो सारे लोग, 600 वाले लिख लो, 590 to 590 वाले लिख लो, ठीक है ना, सारे के सारे जल्दी से लिख लो, जल्दी से, है ना। 501 से 509 के बीच में, 510 से 519 के बीच में जो तुम्हारी रैंक आ रही है उन सारी रैंक को अपनी जल्दी से कॉपी में लिख लो, है ना। जो भी तुम्हारा तुम्हें लग रहा है कि मैं इस रेंज में आऊंगा, उस रेंज को अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से लिख लो, ठीक है। अपनी रेंज के साथ साथ एक ऊपर वाली भी लिख लेना, एक नीचे वाली भी लिख लेना, है ना, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम्हें थोड़ा ऊपर नीचे कॉलेजेस बताऊं तो तुम समझ जाओ, ठीक है। लिख लिया सबने? अब आ जाओ, मैं एक एक करके एक एक कैटेगरी के कॉलेजेस के नाम तुम्हें बता रहा हूं। चलिए, अगर बच्चों तुम्हारी रैंक आ रही है 25,000 से 30,000, मैंने अगेन बोला था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक है, तो एक बार देख लेते हैं, फिर भी नजर डाल लेते हैं। 25 से 30 के बीच में, यानी कि आपके लिए बात चल रही है करीब 5 कितने से 85 मार्क्स से लेके कितने तक, 5 कितना हो जाएगा 75 तक, ठीक है ना। करीब इसके ये दोनों कवर होंगी यहां पे। बात समझ में आ रही है? इसलिए बोला था एक ऊपर का भी लिख लो रैंक, एक नीचे की भी लिख लो रैंक, जल्दी से मेंशन कर लो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सारे लोग एक बार जल्दी से फिर से देख लो और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग देख लो बच्चों कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो जिन बच्चों की रैंक 25,000 से 30,000 के बीच में आ रही है उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अजमेर में मिल रहा है, ब्रह्मापुर महाराजा केसी कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन्हें मिल जाएगा, ठीक है ना, तिरुनेलवेली। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर मिल जाएगा तुम्हें, इंदौर में तुम्हें सीट मिल सकती है, ठीक है ना। ये सारे कॉलेजेस में तुम्हें सीट मिल सकती है, नजर डाल लो एक बार जल्दी से। और अगर तुम्हारा यही रैंक, यहां पे तुम्हारे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कॉलेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तुम्हें अकॉर्डिंगली इन्हीं के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, बाकी दुनिया भर के कॉलेज के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी, ठीक है ना, रोहतक, कानपुर, ठीक है, राजकोट, कोयंबटूर, तिरुपति, ये सारे कॉलेजेस तुम्हें इतने रैंक पे बच्चों मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई तुम्हें इसी रैंक पे मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं बच्चों। अगली कैटेगरी में आते हैं हम लोग 30,000 से लेकर 35,000 वाले बच्चों के लिए। अपनी रैंक देख लो, अगर तुम्हारी यहीं पे इसी बीच में आ रही है, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ऊपर चार्ट दिखाया था, तो तुम्हें मिल सकता है जलवार मेडिकल कॉलेज, जलवार आगरा में मिल सकता है, एसएन मेडिकल कॉलेज, बीएसए मेडिकल कॉलेज दिल्ली में तुम्हारी सीट आ सकती है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे में तुम्हारी सीट आ सकती है, शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम में आ सकती है, मुंबई में आ सकती है ग्रांड मेडिकल कॉलेज, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली में आ सकती है, दिल्ली में आ सकती है एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में आ सकती है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट रांची में आ सकती है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में भी तुम्हारी इसी रैंक पे तुम्हें सीट यहां पे अलॉट की जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? पटियाला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी तुम्हें इसी रैंक पे मिल सकता है। आ जाओ आगे।
अगर बच्चों तुम्हारी रैंक आ रही है ऊपर वाले चार्ट के अकॉर्डिंग 35,000 से लेके 40,000 के बीच में, देन बच्चों तुम्हें मिल सकता है चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज, तंजावुर मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद ककतिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर RN कॉपर मेडिकल कॉलेज। जिसकी जो जो रैंक है उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेते चलो। तुम्हारा काम इन्हीं कॉलेज से होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, और यही तुम्हें काउंसलिंग में भी हेल्प करने वाला है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी अगर तुम यहां से अपने कॉलेजेस को निकाल लेते हो और इन्हीं के ऊपर रिसर्च करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बाकियों को फिर कोई काम नहीं रह गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अच्छा एक बात ध्यान दो, तुम्हें ये वाले कॉलेजेस तो इंपॉर्टेंट है ही तुम्हारे लिए, इस रैंक से नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम उनमें तो जा सकते हो, ऊपर वालों में नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो, आ रही है। चलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, SHKM GMC अगर तुम्हारी रैंक 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में है, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज देहरादून, गोवा मेडिकल कॉलेज, MP शाह मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, ठीक है। तो ये सारे हैं बच्चों कौन से 40,000 से लेके 45,000 वाले। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देन जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र कॉलेज, उसके बाद गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये मिलेंगे तुम्हें 40,000 से लेके 45,000 के बीच में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर तुम्हारी रैंक 45,000 से 50,000 के बीच में बच्चों तो तुम्हें मिल जाएगा कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मुंबई में तुम्हें टॉपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। कोलकाता में GMC शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इटावा में मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा, सिद्धिपेट में मिल जाएगा, इंफाल में मिल जाएगा, महाबुनगर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। उसके बाद गया में मिल जाएगा तुम्हें, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग में मिल जाएगा, गवर्नमेंट किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डूंगरपुर में मिल जाएगा, कुरनूल में मिल जाएगा कुरनूल मेडिकल कॉलेज, अगर तुम्हारी रैंक 45,000 से 50,000 के बीच में है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर तुम्हारी रैंक 50,000 से लेके 50,000 के बीच में तुम्हें JSS मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गुंतुर मेडिकल कॉलेज, BD शर्मा रोहतक, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अजमेर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा, कुरनूल मेडिकल कॉलेज कुरनूल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। ये तुम्हें इस रैंक पे बच्चों सारे के सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। 50,000 से 55,000 में। अगर तुम बात करते हो इससे आगे 50,000 से 60,000 के बीच में तुम्हें अगेन इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजकीय मेडिकल कॉलेज, स्टेनली मेडिकल कॉलेज, उसके बाद ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। बेतिया में मिल जाएगा तुम्हें, दिलबर्ग में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ में मिल जाएगा, सॉरी असम में, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस तुम्हें मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों 60,000 से 65,000 वालों को मिलेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, विजयवाड़ा, जोरत, गुलबर्गा, बिदर, शिमोगा, ठीक है ना, अन्नामलई यूनिवर्सिटी, उसके बाद बलंगीर, ठीक है, आदिलाबाद, झांसी, ये सारे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तुम्हें मिल रहे हैं 60,000 रैंक से 65,000 के रैंक के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 65,000 टू 70,000 रैंक तक तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम मिलता है, पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GTMC, उसके बाद रायचूर इंस्टीट्यूट, SCB मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट पुद्दुकट्टी मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, पुद्दुकोट्टई मेडिकल कॉलेज, मदुरई मेडिकल कॉलेज मदुरई में मिल जाता है तुम्हें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मदुरई के लिए जो है बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास में कि मदुरई के लिए कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करके तुम्हें सारे मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, 65,000 से 70,000 की रैंक पर भी। उसके बाद 75,000 टू 80,000 रैंक तक भी तुम्हें मिल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस बच्चों, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रंजन दगांव, उसके बाद पौंडीचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद कसना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना, महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देहरादून में मिल रहा है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज, रतलाम में मिल रहा है तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर में मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगेन बालासोर में मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें दातिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इस रैंक पे भी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, 80,000 से 85,000 के बीच में अगर हम बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तुम्हें एर्नाकुलम में, है ना, करवर में मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल मिल रहा है तुम्हें, बलंगीर में मिल रहा है तुम्हें, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बरपेटा में मिल रहा है तुम्हें, राजकीय मेडिकल कॉलेज जलाओं में मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद बेतिया, कोल्लम, ओमंदरूर, ठीक है, ये सारे कॉलेज तुम्हें मिलते हैं 80,000 से 85,000 की रैंक के बीच में, ठीक है। और यहां कॉलेजों से तुम इस रैंक पे बच्चों, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं रैंक वाला चार्ट, फिर से एक बार देख लो जल्दी से। इन सारे मार्क्स वाले बच्चों को अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कहां से देखूं मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने एक लिस्ट बना के तुम्हारे लिए बहुत जल्दी से तैयार कर दी है, जहां पे तुम्हें अपनी
अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी रैंक देखनी है और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग फिर इस लिस्ट को देखना है, स्क्रॉल कर लेना, एक बार अपनी रैंक लिख लेना, जो भी लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ठीक है ना। और रैंक देखने के बाद उसके बाद इसको फिर स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हारा 25,000 से 30,000, ठीक है। देन तुम्हारा आगे बढ़ेंगे तो फिर 30 से 35,000, ठीक है। देन तुम्हारा फिर 35 टू 40, देन तुम्हारा फिर 45 टू 45, देन तुम्हारा फिर 45 टू 50, देन अगेन 50 टू 55, देन 55 टू 60, ठीक है। देन 60 टू 65, 65 टू 70, देन 70 टू 75 टू 80, देन 80 टू 85,000, ठीक है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं इससे आगे की। बहुत सारे बच्चे भी वो भी हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 600 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन 650 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है ना, 650 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो क्या मुझे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए मिलेगा? तो आइए जरा देखते हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। नीट की 2023 की एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी नीट मार्क्स 701 से 715 आ रहे हैं, मतलब आपकी रैंक जो आनी है 1 से 48, यानी कि आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत आराम से। आपकी परसेंटाइल यहां पे मेंशन है। अगर आपकी मार्क्स आ रहे हैं 651 से 700, तो आपकी नीट की जो रैंक है वो ये होने वाली है। और अगर आपकी रैंक आ रही है 650 से 601, तो आपकी रैंक ये होने वाली है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब एक बार और ओवरव्यू डाल लो, थोड़ा सा वाइड एंगल देख लेते हैं। 720 से 715 की आपकी 1 से 19 रैंक है। 710 से 700 वालों की 23 से 202 है। ऐसे करते करते आप देखेंगे ध्यान से, तो लास्ट में 609 से 600 वालों की 15,070 से 19,136 एक्सपेक्टेड रैंक है नीट 2023 की, ठीक है। सबने एक बार देख लिया, तो तुम्हारी क्या क्या रैंक आ रही है तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मेरी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद जब तुम काउंसलिंग में बैठोगे, फिर अगर तुम्हें जानना भी है, तो ऑल इंडिया बेसिस पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तुम्हें, ऑल इंडिया बेसिस पे। ये कुछ मेरे पास डाटा है, ये कुछ मेरे पास डाटा है यहां पे, ठीक है। और ये डाटा मुझे बता रहा है कि भाई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में जो है नीट 2022 में इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी, 2021 में इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी, है ना। अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देख लो, 20 में कितनी थी, 19 में कितनी थी, 58 में, पहले सीट कम थी, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही वीएमसीसी सफदरगंज हॉस्पिटल में लास्ट क्लोजिंग रैंक सबकी मेंशन है, देख लो तुम्हारी, है ना, कितने पे तुम आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जनरल है सारी, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, अगेन ये इसकी क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। उसके बाद अगेन तुम्हारी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तुम्हारी ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है ना। ये तुम्हें आराम से मेडिकल कॉलेज यहां पे मिल जाता है। उसके बाद चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक देख लो, बात समझ में आ रही है। उसके बाद सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, ये सारी तुम्हारी क्लोजिंग रैंक हो गई, ठीक है। ये नंबर थोड़ा सा गलत है यहां पे। उसके बाद नीचे भी तुम्हारी सारी की सारी तुम्हारी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की क्लोजिंग सीट कितनी है वो देख लो, तुम्हारी कितनी रैंक आ रही है, ठीक है ना। बस लास्ट के 2 ईयर से मैच कर लेना, इसके आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे मैच मत करना, बहुत पहले की है वो, ठीक है, जब समीकरण अलग थे, अभी सीटों के समीकरण अलग है, ठीक है। स्टेनली मेडिकल कॉलेज तुम्हारा ये रही तुम्हारी क्लोजिंग रैंक 2022 की 2021 की, सही बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं, देखो अच्छा, उसके बाद दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट रोहतक में ये क्लोजिंग रैंक है 2021-2022 की। उसके बाद तुम्हारा ग्रैंड मेडिकल कॉलेज की ये क्लोजिंग रैंक है, इसके यहां पे मेंशन नहीं है, डाटा नहीं है, ठीक है ना। ऑल इंडिया इंडियन ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स 61 थी लास्ट ईयर 2022 में, क्लोजिंग रैंक 53 थी 2021 में। ऐसे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट 302, 227 पौंडीचेरी, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग रैंक थी। यह है ऑल इंडिया, यह है ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज हैं सारे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं 600 से 650 वालों के लिए, ठीक है। स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको कितनी रैंक है, फिर कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं बच्चों, तो 610 स्कोर पे भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। 606 पे भी आपको आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में कॉलेज मिल रहा है। 605 पे भी आपको मिल रहा है, अगेन 605 पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना, श्रीकाकुलम में। 606 पे भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हो गया आंध्र प्रदेश में, जो भी तुम्हारे टॉप के कॉलेजेस हैं उनके लिए मैंने यहां पे लिस्ट दे दी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो बच्चों यहां पे भी तुम्हें ये उत्तर प्रदेश का डाटा है, बिल्कुल सही बात है ना। देवरिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, यहां पे आपको 615, 612, 611, 611, 610 रैंक पे भी आपको आराम से स्कोर पे अपना एमबीबीएस करने के लिए यहां पे मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं बच्चों आगे, ये कर्नाटका है, दिस इज फॉर कर्नाटका, दिस इज नॉट फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हो गया।
दिस इज फॉर कर्नाटका, ये कर्नाटका स्टेट का है बच्चों, ठीक है, ये जो डाटा है। रायचूर में आपको 609 मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिल रहा है, करवर में आपको 608 पे मिल रहा है, 607 में आपको कॉपल पे मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 606 पे भी मिल रहा है, 607 पे भी मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। अगर ऐसे में बात करें सबसे लास्ट में अब महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आपको 610 स्कोर पे भी मिल रहा है, 17 में, ठीक है ना, 612 पे भी मिल रहा है, 611 पे भी मिल रहा है, 610 पे भी मिल रहा है और 608 पे भी मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने आपको बता दिए जहां पे आपको जिन मार्क्स पे जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के 500 से 600 बीच में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं सर क्या मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए मिलेगा। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ध्यान से देख लो इसको, पेन कॉपी पे अपनी रैंक लिख लो और अपने कॉलेजेस एक बार मेंशन कर लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन से कॉलेज में काउंसलिंग भी करनी है, फिर किस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे जो कह रहे हैं सर मेरे 300 आ रहे हैं, मेरे 400 आ रहे हैं, मेरा बीएमएस में हो सकता है, मेरा बीडीएमएस में हो सकता है, मेरा कहां पे हो सकता है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही डाटा एक वीडियो में चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट में जाके बता दो कि सर हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाइए कि मेरे 300 मार्क्स है, 350 मार्क्स हैं। इवन अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस होंगे तो भी मैं बता दूंगा कि वहां पे तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सारी डिटेल्स दे दूंगा अगर तुम जल्दी से मुझे कमेंट में करके बता दो कि सर मुझे भी रिक्वायरमेंट है। चलिए, अगर तुम्हें सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तुम्हें समझ में आया है कि भाई मेरे मार्क्स पे कितने मेडिकल कॉलेज आएंगे, तो एक बार कमेंट में थैंक यू जरूर लिख देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि तुम्हें सारी जितनी भी गाइडेंस में अगर तुम्हें आगे देता रहूं रिगार्डिंग योर काउंसलिंग एंड ऑल तो तुम्हें मिलती रहे। चलिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।